अब हम लोग इन टेक्स्ट क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। जितना जितना पढ़ा है उसके दो सेट हैं। पहला, ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ बार मैग्नेट। ये आपको खुद से करना है और ड्रॉ करना है प्रॉपर्ली। अगला, लिस्ट प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये रिटर्न फॉर्मेट में चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस ऑल्सो और फॉर एग्जाम पर्पस ऑल्सो। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपनी बुक में मार्क कर लो इस पे स्टार। और मैं बुक में बता चुका हूं कहां पे लिखा है, उसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हो, लिख के बताना है मेरे को। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डोंट टू मैग्नेटिक फील्ड इंटरसेक्ट ईच अदर। ये जो प्रॉपर्टीज की थर्ड प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज में थर्ड प्रॉपर्टी है, उसी के आगे एक्सप्रेस करा है, बट बहुत कंसाइज फॉर्म में एक्सप्रेस करा है उसको। आप चाहे तो उस पर डिटेल लिख सकते हैं, अभी आप अपनी तरफ से लिखिए। चैप्टर खत्म होने के बाद मैं वीडियो में डिस्कस करूंगा कि यहां पे क्या लैंग्वेज आनी चाहिए। इन तीनों क्वेश्चंस में किसी को डाउट? अगला सेट ऑफ क्वेश्चंस पे चलते हैं। पूछा है, कंसिडर अ सर्कुलर लूप ऑफ वायर लाइंग इन द प्लेन ऑफ टेबल। आपकी खुद की टेबल है, उसमें कुछ सर्कुलर लूप ऑफ वायर आपने रख के इमेजिन कर लिया। किसी चीज को रख सकते हैं या इमेजिन कर सकते हैं। लेट द करंट पास थ्रू द लूप क्लॉकवाइज। अब टेबल को आप ऊपर से देखेंगे, नीचे से तो देखेंगे नहीं जाके, तो ऊपर से देखेंगे तो क्लॉकवाइज टेबल के उस रखे हुए वायर में करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल लगाने का बोलेंगे ये लोग आगे, तो आपको क्लिक कर गया होगा। आगे पढ़ते हैं। अप्लाई द राइट हैंड रूल टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द लूप, इनसाइड एंड आउटसाइड द लूप। मेरी बात सुनिए, जैसे आपकी टेबल का टॉप है, ये आप ऊपर से देख रहे हैं टेबल के टॉप को, और ये आपका करंट कैरिंग लूप है, और यहां पे इसका मैं छोटा सा सर्किट बना देता हूं। यहां पे मैं इसका छोटा सा सर्किट बना देता हूं, चाबी जैसा कुछ बन गया, बट मान सकते हैं। इसमें करंट कैसे फ्लो होगा? पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो होगा तो ऐसे फ्लो होगा, ऐसे फ्लो होगा। और ये बाय चांस क्लॉकवाइज भी हो गया तो मेरा सही बन गया। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज आएगा तो आपको बैटरी को रिवर्स कर देना होगा। ठीक है, अब मैं इस सर्किट को हटा देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है मेरे को। तो ये लूप है जो आपके टेबल पे रखा हुआ है और इसमें से करंट फ्लो हो रहा है। आपको इस पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे राइट हैंड थंब रूल लगाना है, किसी भी पॉइंट पे राइट हैंड थंब रूल लगाना है, और पता करना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगी, अगर मैं इस पॉइंट पे देखूं तो वो बाहर की तरफ आती हुई रहेगी या अंदर की तरफ जाती हुई रहेगी। तो वो बाहर की तरफ आती हुई रहेगी या अंदर की तरफ जाती हुई रहेगी। ट्राई कीजिए। लैपटॉप ले लूं क्या? ये हो गया आपका? क्वेश्चन एक और बार। आपकी टेबल पे एक सर्कुलर लूप रखा हुआ है, उसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। आप ऊपर से जब देखें और घड़ी रखें तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। अब जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उसके कारण किसी भी एक पॉइंट पे आप राइट हैंड थंब रूल लगाइए, किसी भी एक पॉइंट पे आप राइट हैंड थंब रूल लगाइए, और बताइए कि जो ये क्रॉस मार्क करा है, क्या यहां पे मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी? हाँ करेगी। तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या रहेगा?
क्या वो लूप के अंदर की तरफ जाती हुई रहेगी या बाहर की तरफ आती हुई रहेगी? तो ऊपर भाग के अंदर रहेगी। आपको ऐसा लग रहा है? हाँ, अन्वेष को कैसा लग रहा है? वैसे सेम। योगिता को कैसा लग रहा है? योगिता को कैसा लग रहा है? कार्तिक को? आपको कैसा लग रहा है? मैग्नेटिक फील्ड टेबल के अंदर की तरफ जाएगी इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे मैंने मार्क करा है, या बाहर की तरफ आएगी? अंदर की तरफ जाएगी। प्रियांशी, क्या बात चल रही है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर उस पॉइंट पे मैं राइट हैंड थंब रूल लगाता हूं, जैसे अगर ये कॉइल है और इस पॉइंट पे मैं राइट हैंड थंब रूल लगाता हूं, तो देखो ना, अंदर की तरफ जा रहा है। आपकी टेबल पे लगा के देखो, आपको थोड़ा सा हाथ को ट्विस्ट करना पड़ेगा और राइट हैंड लेना। राइट हैंड ज्यादा ट्विस्ट करना पड़ता है तो बच्चे लेफ्ट हैंड ले लेते हैं, ऐसा नहीं, राइट हैंड ही लेना पड़ेगा। तो शिखर ने जो बोला बिल्कुल सही है, वो अंदर की तरफ जाएगी। ठीक है, अगर ये एक्टिविटी कर पा रहे हैं तो जो सेकेंड और थर्ड पार्ट था मैग्नेटिक फील्ड का, वो कर पाएंगे अच्छे से। आगे, द मैग्नेटिक फील्ड इन अ गिवन रीजन इज यूनिफॉर्म, ड्रॉ अ डायग्राम टू रिप्रेजेंट इट। यूनिफॉर्म मतलब इक्वल एट एवरी पार्ट। मतलब एक रीजन है, उसमें मैं यहां पे देखूं मैग्नेटिक फील्ड, या यहां पे देखूं, या यहां पे देखूं, यहां पे कहीं भी देखूं, मेरे को सेम मैग्नेटिक फील्ड मिलती है। मेरे को सेम मैग्नेटिक फील्ड मिलती है। तो उसको ड्रॉ करने का क्या तरीका है? जो आप ड्रॉ करोगे उनमें लाइन इक्वी डिस्टेंट रहनी चाहिए, इक्वी डिस्टेंट रहनी चाहिए। तो आप पैरेलल ड्रॉ कर सकते हो, इक्वी डिस्टेंट, पैरेलल और इक्वी डिस्टेंट। इन दोनों का गैप, इन दोनों का गैप, इन दोनों का गैप सेम रहना चाहिए। पैरेलल के अलावा भी केसेस होते हैं इक्वी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के, बट पैरेलल सबसे सिंपल केस होता है। क्लियर सेकंड क्वेश्चन? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं चाहूंगा कि आप क्वेश्चन पढ़ें और उस पर कुछ लिखें। जो अभी आपका आंसर आ रहा है वो चूज करें और उसका रीजन भी लिखें साथ में। 3 मिनट दे रहा हूं, करिए।
चलिए, आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। सोलेनॉइड के बारे में बात कर रहे हैं, तो सोलेनॉइड के डायग्राम पे चलते हैं। सोलेनॉइड के डायग्राम में, सोलेनॉइड के फिगर में हमको पूछा है कि जो वायर्स के अंदर का रीजन है उसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी। अगर हम एजेस के इफेक्ट को इग्नोर कर दें तो आपको दिखेगा इस रीजन में सारी मैग्नेटिक फील्ड, सिर्फ इस रीजन में देखें तो सारी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट पैरेलल है और लगभग इक्वल डिस्टेंस है। लगभग क्या, इक्वल डिस्टेंस ही होगा। तो ऑब्वियसली इसका आंसर है यूनिफॉर्म। हाँ, अगर सोलेनॉइड के बाहर की बात करते हैं तो जो एजेस रहती है और जो सेंटर रहता है, एजेस रहती है और सेंटर रहता है, तो एजेस में ज्यादा स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड होता है सेंटर के कंपैरिजन में। पर सोलेनॉइड की बाहर की बात करें तो सोलेनॉइड के अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रहती है। क्लियर? Yes, sir. इज सेम एट ऑल पॉइंट्स। ठीक है, चलिए, ये आपका पार्ट था। आप इस पे थोड़े से क्वेश्चंस करके रखिए। तो अभी क्वेश्चंस करने हैं 1-1.5 घंटे में। आपका होमवर्क रहेगा सेक्शन 1 और सेक्शन 2। अगर डाउट्स आ रहे हैं तो रीड कीजिए अच्छे से वापस। एनसीईआरटी एक्सरसाइज इन क्वेश्चंस पे जो बेस्ड है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज वो सॉल्व कीजिए जैसे हमने अभी